दोस्तों शिवकर बाबूजी तलपदे गाइस आप में से 75% लोग इन्हें नहीं जानते होंगे। शिवकर बाबूजी तलपदे वो शख्स हैं जिन्होंने 1895 में इस दुनिया का पहला विमान यानी एरोप्लेन बनाया और उसमें उड़ान भरी थी। अब यहाँ कुछ लोग ये बोल रहे होंगे कि भाई हमने तो पढ़ा है कि पहला विमान 1903 में राइट ब्रदर्स द्वारा बनाया गया था, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल गलत और है। इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से ये बताया जा रहा है कि 1903 में राइट ब्रदर्स ने ही एरोप्लेन को बनाया था, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि भारत के शिवकर बाबूजी तलपदे ने 1895 में हजारों भारतीयों और अंग्रेजों के सामने अपने विमान से उड़ान भरी थी, लेकिन इस भारतीय की उपलब्धि को भी उसी तरह चुरा लिया गया जिस तरह भारत के प्राचीन विज्ञान को चुराया गया है। शिवाकर बापूजी तलपदे संस्कृत और प्राचीन शास्त्रों के विद्वान थे। विमान बनाने की कला का अध्ययन उन्होंने महर्षि भारद्वाज द्वारा लिखित विमानिक शास्त्र की मदद से किया था। आज भी दुनिया के रिसर्चर्स इसे प्राचीन विज्ञान का एक सबूत मानते हैं। अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया और भारत के प्राचीन विज्ञान को लूटकर खुद तरक्की करी। आज हम अपने प्राचीन विज्ञान को गलत और हमारी चुराई उन विदेशों में बनी चीजों को सही मान रहे हैं। एरोप्लेन्स, जिसे हिंदी और मराठी में विमान कहते हैं, इस शब्द का इस्तेमाल पहली बार रामायण में हुआ था। मॉडर्न एरोप्लेन्स बनने के हजारों साल पहले कुबेर संपत्ति के देवता और रावण राक्षसों का राजा दोनों भाई थे, लेकिन रावण ने कुबेर को हराकर उनकी सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया था। सोने की लंका के साथ साथ रावण ने उनके पुष्पक विमान को भी हड़प लिया था, एक ऐसा विमान जो सोच की रफ्तार से ट्रैवल कर सकता था। रामायण में रावण के इस पुष्पक विमान का उल्लेख हमें कई बार मिलता है। उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जब हनुमान जी सीता माता को ढूंढने लंका पहुंचे, तब रावण के महल में उन्होंने पुष्पक विमान को देखा था। रामायण में इस बात का भी जिक्र मिलता है कि पुष्पक विमान के जाने और आने के लिए हवाई अड्डों का निर्माण किया जाता था। रामायण में रावण के 4 हवाई अड्डों का वर्णन मिलता है। इनमें से तो कई जगहों को श्रीलंका में ढूंढ भी लिया गया है। और गाइस, इस विमान के अलावा भी रावण के पास और भी कई विमान थे। दोस्तों, कैलिफोर्निया के एक साइंटिस्ट ने जब रामायण को पढ़ा तो उसमें वर्णित पुष्पक विमान के आधार पर उन्होंने उसका एक 3D मॉडल तैयार किया और जब विंड टनल में उसे टेस्ट किया तो पाया कि हाँ, ये डिजाइन एरोडायनेमिकली उड़ सकता है। दोस्तों, इजिप्ट में हुई खुदाई के बाद हमें दीवारों पर कुछ ऐसी कलाकृतियां मिली हैं जिसे देखकर पूरी दुनिया के वैज्ञानिक हैरान हैं। इजिप्ट में खुदाई के बाद मिली ये कलाकृतियां मॉडर्न वर्ल्ड के विमानों से मेल खाती हैं। अगर आप भी इन कलाकृतियों को ध्यान से देखेंगे तो आप भी समझ जाएंगे कि ये क्या हैं। इनकी कार्बन डेटिंग से ये पता चला है कि ये 5000 से 10,000 साल पुरानी है। गाइस, साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट भी हैरान हैं कि 10,000 साल पहले विमान कैसे बनाए गए होंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, जिससे आप देख सकें हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।